ये रही एक विस्तृत, भावनात्मक और ऐतिहासिक शैली में लिखी गई थिसन शब्दों की लंबी कहानी। कहानी प्रेम की अंतिम विजय। एक ऐतिहासिक प्रेम, युद्ध और त्याग की प्रस्तावना। इतिहास केवल युद्धों और विजयों से नहीं, बल्कि उन अनकही कहानियों से बना है जिनमें प्रेम, त्याग और आत्मबलिदान छिपे होते हैं। ये कथा दो पराक्रमी महाराजाओं और एक ऐसी राजकुमारी की है जिसकी सुंदरता जितनी अनुपम थी, उसका हृदय उतना ही विशाल। यह कहानी प्रेम से प्रारंभ होती है, युद्ध से गुजरती है और त्याग पर समाप्त होती है। आइए समय के पर्दे को हटाकर उस स्वर्ण युग में चले। राज्य और रिश्ते। 1.1 देवगढ़ और रत्नपुर बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में दो समृद्ध राज्य थे, देवगढ़ और रत्नपुर। देवगढ़ का महाराजा था वीर सिंह राठौर, पराक्रमी, गंभीर और नीति में निपुण। उसके राज्य में कानून सख्त थे पर न्याय निष्पक्ष। रत्नपुर का महाराजा था आर्यमित्र सेन, उदार, विद्वान और अत्यंत प्रजाप्रिय। उसकी सभा में कवि, संगीतकार और संतों का मान था। दोनों राज्य वर्षों से मित्र थे। उनके बीच व्यापार, संस्कृति और धार्मिक रीति नीति में साझा संबंध थे। दोनों राजाओं ने युवावस्था में 7 युद्ध लड़े थे और एक दूसरे को भाई मानते थे, परंतु वे नहीं जानते थे कि नियति उनके संबंधों की परीक्षा लेने वाली थी। राजकुमारी अदिति, सौंदर्य और संस्कृति की देवी, दूर पर्वतीय राज्य नवगढ़ की राजकुमारी थी अदिति देविका। उसे देखकर कवियों ने लिखा था, जिसने उसे देखा उसने स्वयं को भुला दिया। उसकी आंखों में हिमालय की गहराई थी और मुस्कान में वसंत की मधुरता। अदिति केवल सुंदर नहीं थी, वह नृत्य, काव्य, संगीत और राजनीति में पारंगत थी। एक बार सभा में उसने कहा था, राजकुमारी होने का अर्थ केवल वस्त्र और गहनों में सजी गुड़िया बनना नहीं। राज्य के हित में मुझे तलवार उठानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मालवागढ़ में वसंतोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें देवगढ़ और रत्नपुर के राजा आमंत्रित हुए। वहीं पहली बार अदिति वीरसिंह और आर्यमित्र का आमना सामना हुआ। वसंतोत्सव की शाम जब अदिति वीणा बजा रही थी, सभा स्तब्ध थी। उस संगीत में अदिति के भीतर का आत्मबल, करुणा और गरिमा झलक रही थी। वीर सिंह ने महसूस किया कि यह स्त्री केवल राजकुमारी नहीं, एक रानी बनने योग्य है। एक ऐसी रानी जो राज्य के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। आर्यमित्र को उसकी आंखों में जीवन की कविता दिखी। उसने कहा था, यदि ये प्रेम नहीं तो और क्या है? दोनों राजाओं का हृदय उस एक क्षण में बदल गया। विवाह के प्रस्ताव। मालवगढ़ लौटने के कुछ दिन बाद अदिति के पिता राजा सोमकेत को दो प्रस्ताव प्राप्त हुए, एक देवगढ़ से और एक रत्नपुर से। दोनों प्रस्ताव समान रूप से सम्मानजनक थे। वीर सिंह के साथ शक्ति, अनुशासन और विस्तार का भविष्य था। आर्यमित्र के साथ सौंदर्य, संस्कृति और सह अस्तित्व का। राजा सोमकेत असमंजस में थे। उन्होंने निर्णय अदिति पर छोड़ दिया। अदिति की दुविधा। अदिति का मन व्याकुल था। वह किसी राजनैतिक समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। दोनों महाराजाओं में उसे प्रेम था, लेकिन एक दूसरे से भिन्न। वीर सिंह में उसे एक ऐसा राजा दिखता था जो हर युद्ध जीत सकता था, पर उसके भीतर छिपी कोमलता को वह पहचान गई थी। आर्यमित्र में उसे एक कवि हृदय दिखता था जो सत्ता को सेवा मानता था। वह दिन रात सोचती रही, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर सकी। विश्वासघात और युद्ध की आहट। संदेशों में तलखी। समय बीता गया, पर निर्णय टलता गया। राजकुमारियां विवाह की उम्र पार कर रही थीं। दरबारियों ने इसे राजनैतिक अस्वीकृति माना। वीर सिंह ने मालवगढ़ को चेतावनी भेजी, देवगढ़ की प्रतिष्ठा से मत खेलो। आर्यमित्र ने उत्तर भेजा, प्रेम में समय नहीं, आत्मा का निर्णय महत्व रखता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ विश्वासघाती मंत्रियों ने अफवाहें फैलाईं कि मालवगढ़ अब किसी तीसरे राज्य से गठबंधन करेगा। परिणाम स्वरूप दोनों राजाओं ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। अदिति का प्रतिवाद। जब अदिति को पता चला कि उसके प्रेम के कारण दो राज्य युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, उसने अपने पिता से कहा, यदि युद्ध हुआ तो मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगी। जो प्रेम रक्त बहाए वह प्रेम नहीं, अहंकार है। लेकिन अब बात दो पुरुषों की प्रतिष्ठा की थी, जिन्होंने सच्चे मन से प्रेम किया था, परंतु अब निर्णय की प्रतीक्षा उन्हें तोड़ रही थी। सेनाएं आमने सामने। नदी पार के मैदान में दोनों सेनाएं डेरा डाले खड़ी थी। देवगढ़ की सेना बल में श्रेष्ठ थी, घुड़सवारों, धनुर्धारियों और तलवारबाजों से भरी। रत्नपुर की सेना कम थी, पर उसमें रणनीतिक चतुराई और चालें थीं। दोनों महाराजाओं ने अपने अपने युद्ध घोष पड़े, पर दोनों की आंखों में अदिति की छवि थी।
पहले दिन युद्ध टला, दोनों सेनाओं में कोई पहल नहीं करना चाहता था। दूसरे दिन आर्यमित्र ने प्रस्ताव भेजा, आइए युद्धन करें, अदिति के निर्णय को अंतिम माने। पर वीर सिंह ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसकी दृष्टि में अब यह केवल प्रेम का प्रश्न नहीं, प्रतिष्ठा और राज्य की गरिमा का प्रश्न बन चुका था। युद्ध प्रारंभ। तीसरे दिन प्रातः युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से हजारों सैनिक भिड़े, तलवारें टकराईं, बाण बरसे, हाथी गरजे। हर शाम सैकड़ों शव जलाए जाते। अदिति हर दिन युद्ध भूमि की दिशा में दीप जलाती और युद्ध की समाप्ति के लिए प्रार्थना करती। एक दिन दोनों राजा आमने सामने आ गए। वीर सिंह ने कहा, भाई यदि तू हट जाए तो रक्त नहीं बहेगा। आर्यमित्र ने उत्तर दिया, भाई यदि तू पीछे हट जाए तो प्रेम जीवित रहेगा। और तलवारें चल पड़ी, दोनों घायल हुए। और तभी एक अश्वारोही ने समाचार दिया, राजकुमारी अदिति युद्ध भूमि की ओर चली है। 16-2 अदिति का अंतिम निर्णय। अदिति युद्ध के बीच पहुंची, सफेद वस्त्र, माथे पर चंदन, हाथ में वीणा। सेनाएं रुक गई। वह बोली, दोनों वीर हो, तुम दोनों मेरे जीवन में समान हो। पर यदि मेरे कारण रक्त बहा तो मैं इस जन्म में किसी से विवाह नहीं करूंगी। मैं शिव को पति मानकर संन्यास लेती हूँ, और यही मेरा अंतिम निर्णय है। उसके इन शब्दों ने युद्ध का रंग बदल दिया। दोनों महाराजाओं ने तलवारें गिरा दी। युद्ध का अंत, प्रेम की विजय। अदिति के त्याग के बाद दोनों महाराजाओं ने संधि की। रत्नपुर और देवगढ़ फिर से मित्र बने। उन्होंने संयुक्त रूप से मालवगढ़ में एक स्मारक बनवाया, प्रेम की रक्षा। अदिति ने एक आश्रम स्थापित किया, जहां महिलाओं को शिक्षा व कला और स्वतंत्रता दी जाती थी। जीवन का अंतिम चरण। वीरसिंह जीवन भर अविवाहित रहे। उन्होंने देवगढ़ को सैन्य शिक्षा का केंद्र बनाया। आर्यमित्र ने एक विश्वविद्यालय स्थापित किया, जहां कवियों, दार्शनिकों और राजनीतिज्ञों को एक मंच मिला। और अदिति, वह माता अदिति कहलाई। उसके चरणों में राजाओं, संतों और विद्वानों ने आशीर्वाद मांगा। उपसंहार। कई दशक बाद जब एक कवि ने अदिति से पूछा, आपने दोनों को छोड़ा क्यों? अदिति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रेम कभी बांटने की वस्तु नहीं। जो दो दिलों को युद्ध करा दे वह प्रेम नहीं, अधिकार की लालसा है। मैंने प्रेम को अमर किया, स्वयं को त्याग कर। प्रेम की विजय युद्ध से नहीं होती, त्याग से होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपने प्रिय के लिए स्वयं को मिटा देने का साहस हो।